हेलो बच्चों, आज देखेंगे क्रॉस केंजारो रिएक्शन। केंजारो का ही पार्ट्स है। केंजारो कहाँ होता था? जहाँ पर अल्फ़ा एच नहीं होता जिस अल्डिहाइड के पास, वहाँ पर हमारा क्या होता था? केंजारो। अगर अल्फ़ा एच है तो होगा अल्डोल। चाहे कंसंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा हो चाहे कम हो, इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर अल्फ़ा एच नहीं है तो केंजारो करेगा, अगर अल्फ़ा एच है तो आपको अल्डोल करेगा। तो इसमें क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं केंजारो के अंदर, इसलिए क्योंकि हमको क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्ट कराना होता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट में हम क्या करते हैं कि एक एच को एक अल्डिहाइड से दूसरे अल्डिहाइड पे हम शिफ्ट करते हैं, और जहाँ पर बेस अटैक करता है, यानी कि जहाँ हम OH लेंगे या कोई भी बेस लेंगे, वो उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो। तो हमारा जब सिंपल अल्डिहाइड होता है, सिर्फ केंजारो होता है, तो हम तो एक ही अल्डिहाइड लेके चलते हैं। तो वहाँ पर हम अटैक करते थे एक CO पे, और वहाँ वो ऑक्सीडाइज, जिस CO पे OH अटैक होता था वो क्या होता था? ऑक्सीडाइज। और जो अदर अल्डिहाइड होता था वो क्या होता था? हमको रिड्यूस होता था। तो यानी कि इसमें क्रॉस में हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास ये है कि जिस अल्डिहाइड पर अटैक करेगा वो क्या होगा? हमारा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइड रहेगा तो अब हम कैसे पता करेंगे किस अल्डिहाइड पे वो अटैक करेगा? तो उस अल्डिहाइड पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कोई बेस आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो क्या होगा कि वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आपका पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज़्यादा हो क्या हो, उतना अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को, तो उतना ही तेज़ी से जाएगा। यानी जहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर OH जाएगा, और जहाँ पर OH जाएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास दो अल्डिहाइड है, ठीक है, ये दो अल्डिहाइड लिए। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो अल्डिहाइड है, अब किस पे OH अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा? ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसके बारे में हमको पता करना होगा। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। इस डैश को हम ऐसे ही रख लिए। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर सेकेंड एटम मोर नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे यहाँ कोई कंजुगेशन पोजीशन पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींचेगा। तो हमेशा क्या काम करेगा? विड्रॉइंग का काम करेगा। अगर आप अल्डिहाइड देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा लीजिए, अल्डिहाइड लगाइए, आ लगा दीजिएगा तो कीटोन हो जाएगा, NH2 लगा दीजिएगा तो अमाइड हो जाएगा, OR लगा दीजिएगा तो ईस्टर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ OCO आ लगाएंगे तो सीधे हाइड्राइड हो जाएगा, अगर OH लगाएंगे हम एसिड हो जाएगा। तो कोई भी कार्बोनिल कार्बन अगर इधर से कोई बॉन्ड अटैच है, ठीक है, तो अगर यहाँ क्या है, C और O के बीच में क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, O मोक्रोनेगेटिव है, ये हमेशा खींच के करेगा। तो ये हमेशा कोई भी कंजुगेशन लगा दीजिए आप, ये क्या करेगा? खींच के करेगा। आप बेंजीन भी लगा दीजिए तो क्या करेगा? ये रेजोनेंस कैसे करेगा? ये खींच के करेगा। तो ये सब विड्रॉइंग होगा, सब विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? इधर पुल कर लिया, खींच लिया इधर। तो यहाँ तो C और O के चलते यहाँ O मोक्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं, CnOF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के अंदर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। जो ऐसे पीरियड के अंदर बढ़ेगा तो C से ज़्यादा O मोक्रोनेगेटिव है, ये अपने ऊपर
नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लेगा और यहाँ पॉजिटिव, तो ये यहाँ भी होगा नेगेटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके चलते क्या होगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव और डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर OH का अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते ही हैं, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना ही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम इस ढंग से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे अटैक कराएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा ये OH अटैक करेगा यहाँ पे, ये ओपन होगा, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे O पे -H, ठीक है। अब ये हमारा OH, और जब ये रिटर्न होगा तो जो दूसरा अल्डिहाइड हमारे पास है तो क्या होगा, हमारा ये रिटर्न होगा, तो इस अल्डिहाइड को यहाँ से कर देगा और इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्योंकि ये अल्डिहाइड यहाँ H यहाँ है तो H यहाँ आ गया, इसका H था ही, ये O पे ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये बॉन्ड नीचे आएगा तो ये H माइनस के रूप में निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस, ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा, इस ढंग से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या होगा इसका, इस ढंग से हो जाएगा। और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ का H ये खींच लेगा, ये क्या होगा यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर इसी में हम ऐसा कर दें कि इस ग्रुप के अंदर अगर हम चेंज कर दें कि ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा दे रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या होगा, जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ा तो क्या होगा, बेसिटी ऐसे बढ़ेगा, तो ये यानी कि ये ज़्यादा देगा इसकी तुलना में, जब ये ज़्यादा देगा तो यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर जो इसके चलते जो बन रहा था, जो जैसे हम देखें पीछे कि क्योंकि ये मुक्त नहीं रहता पॉजिटिव डेवलप करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव डेवलप होगा, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसका चार्ज घटेगा, इसका भी घटेगा, लेकिन ये ज़्यादा घटाएगा, यहाँ ज़्यादा घटाएगा तो यहाँ पॉजिटिव कम होगा, तो यहाँ ये कम घटाएगा तो पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर OH अटैक करेगा, यहाँ OH अटैक करेगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ जुड़ता है, तो एक H यहाँ, तो एक H ऑलरेडी था तो ये CH2 हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये NH2 लगा दीजिए, इस ढंग से हो जाएगा। तो आप इसमें अलग अलग ग्रुप भी लगा सकते हैं, मन है यहाँ पर एक एक्सेप्टर रखें, एक डोनर रखें, ठीक है। तो एक एक्सेप्टर मान लें कि यहीं पर लगा देते हैं, क्या यहाँ पर हम लगाते हैं, मान के एक एक्सेप्टर यहाँ पर लगा दें, कोई भी एक्सेप्टर CF3 लगा दें हम, मान लें, ठीक है। आप
कोई अदर भी लगा सकते हैं, यहाँ हम लगा दिए, ठीक है। और यहाँ हम कोई दोनों लगाए, मैंने CH3 ही लगा दिया। तो ये अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जब खींचेगा तो पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं और इसके चलते यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा क्या होगा, देखिए कोई भी बेंजीन हमारे पास है तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज हमारे पास है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो। यहीं पे ये बेंजीन है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, तो इसको क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपने तरफ। तो खींच लेगा तो क्या होगा आपका, ये अब ये खींचेगा, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस, और यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस। तो इस बॉन्ड को हम तोड़ दिए। कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं, इस तरह से, या तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, या इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम फ्री रेडिकल में तोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। और ये जो हमारा हुआ होमोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन आपको जैसे तोड़ना हो, लेकिन जब ईएन डिफरेंस रहता है तो हम ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपनी तरफ उसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास है, इस तरह से हम बॉन्ड तोड़ दिए, तो नेगेटिव क्या किया, खींच गया, ये हमारे पास ई बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हमारे ई जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, एच भी है, हर जगह यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है। अब ये एच अगर टूटेगा तो ये अगर टूटे प्लस के रूप में और यहाँ माइनस छोड़ दे, ये माइनस प्लस क्या होगा, बॉन्ड बना लगेगा। तो हम जानते हैं जिधर एरो दिखाते हैं तो वहाँ क्या है नेगेटिव, तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे टूटा। जब ऐसे टूटा तो क्या हो जाएगा, अब ये कुछ ही ढंग से हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आई पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे फिर से। और ये हम H प्लस को हम तोड़ते हुए दिखाए हैं, तो ये हम H प्लस को हटते हुए दिखाएंगे, यहाँ पर ये हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला ग्रुप आया, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या हुआ, गया। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब हमारे अंदर यहाँ जो एक आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाइएगा तो क्या होगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो खींचेगा, तो अब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव इस तरह से, और एरो दिए हैं, जब ऊपर नेगेटिव लेके जाएगा यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, और ये नेगेटिव लेके जाएगा यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बन गया, यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ देगा। अब देखिए नेगेटिव कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे, तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमारा ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
फिर ये नेगेटिव देगा, इस ढंग से ये चलता रहता है। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव H, इस तरह से फिर ये क्या हुआ, रिटर्न होता है। तो इस ढंग से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हम देखें कि नेगेटिव कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। नेगेटिव कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये नेगेटिव, यानी कि जब भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, नेगेटिव यहाँ और यहाँ बनेगा। इसीलिए जो भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो भी विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो जितना हम देखें विड्रॉइंग ग्रुप, सब क्या होगा, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। और आपके हिसाब से, ठीक है, और जो भी डोनर ग्रुप होगा, डोनर का हम कैसे देख लेते हैं, कोई भी डोनर ग्रुप मान लेते हैं, मैंने हम डी को ले लेते हैं। तो डोनर ग्रुप में हमारा क्या है, NH2 आएगा, इसके पास लोन पेयर हो, OH आएगा, या इसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो माइनस लीजिए, या NH माइनस ले लीजिए, या CH2 माइनस ले लीजिए। मतलब कोई भी जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वो क्या होगा, सब डोनर होगा। ये क्या होगा, डोनर इन द सेंस प्लस एम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या होगा, जब देगा बेंजीन को तो इस तरह से शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि आप जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई देता है कि बॉन्ड आपका किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही एटम डोनेट कर रहा है, यानी कि एक बॉन्ड बनने के लिए इसको इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस डेवलप होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। उसी तरह से हमारा ये इस तरह से हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पर कोई डी पॉजिटिव हम ले लिए। फिर फर्दर ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर डी पॉजिटिव। फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लेके, ये नेगेटिव लेके चला गया, यहाँ पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो इस ढंग से हमारा अरेंज करता है। अब यहाँ देखिए, नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, यानी कि कोई भी डोनर ग्रुप होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी डोनर ग्रुप होगा तो यहाँ, यहाँ और यहाँ लगाएंगे। अब कोई भी एक्सेट्रा ग्रुप होगा तो यहाँ अल्डिहाइड हो, या एसिड हो, अमाइड हो, इसी तरह हाइड्राइड हो, कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर आपका NH2 हो, OH हो, OCH3 हो, हैलोजन हो, यहाँ पर आप जो भी लगाने का मन है, OH लगाने का मन है, NH2 लगाने का मन है, X लगाने का मन है, सब क्या होगा, डोनर है, या OCH3 लगाने का मन है, ये ईथर का केस का हो गया। तो आपका सब होगा, कहाँ होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो हमको इसके अंदर पढ़ना है ये केस, देखते हैं तो कहाँ लगाएगा हमको, यहाँ पे। तो देखते हैं, तो हमारे पास ये खींचने वाला ग्रुप है और ये हमको HNO3 H2SO4, और आप टेम्परेचर नहीं भी दीजिए तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में। ये क्या करता है आपको, OH NO2, इसका काम होता है H2SO4 का, जब आप तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, H+ HSO4-। तो ये H+ देने का काम करता है। ये क्या किया, यहाँ H+ दिया, इसको क्या करेगा, इस H को ये क्या करता है, खींच लेता है। तो क्या लिखेंगे हम, OH2+ हम लिखेंगे। तो OH2+ क्या करता है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया, लोन पेयर दिया। ये जब देता है कोई ग्रुप तो क्या हो लिखते हैं, पॉजिटिव। यहाँ हम जैसे हम इस बेंजीन के केस में हम लिखे थे कि हमको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम यहाँ क्या साइन दिए थे, पॉजिटिव। ये जब इलेक्ट्रॉन देगा, कोई न्यूट्रोमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया, ये क्या होगा, H2O, यहाँ क्या होगा, NO2+। अब NO2+ कहाँ लगेगा,
यहाँ पर, क्योंकि इस केस में कहाँ नेगेटिव बना था, यहाँ, इसलिए ये इस डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।